दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के ध्यान प्राप्ति की राह में, ज्ञान प्राप्ति की राह में ऐसे कहें, एक सुजाता नाम की महिला ने, सुजाता नाम की स्त्री ने कैसे इनकी मदद की थी, कैसे ये स्त्री इनके बौद्धत्व की प्राप्ति में एक मील की पत्थर साबित हुई थी। एक महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध निरंजना नदी के किनारे स्थित एक पीपल वृक्ष के नीचे, जो कि गया में स्थित है, बिहार के राज्य के गया में स्थित है, वहां पे ध्यान मग्न थे या वहीं पे वो बैठ के ध्यान करते थे। कहा जाता है कि ये महिला, जिसका नाम सुजाता था, उसने उस वृक्ष से मन्नत मानी थी कि अगर हमारी मनोकामना पूरी होती है तो मैं गाय के दुग्ध से बना हुआ खीर मैं इस वृक्ष को अर्पित करूंगी। लेकिन ये बात पुरानी बात थी, महात्मा बुद्ध को या गौतम बुद्ध को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। महात्मा बुद्ध वहां पे रोज की तरह अपनी योग साधना में लीन रहते थे, ध्यान में लीन रहते थे और ध्यान करते थे। कुछ दिनों के बाद सुजाता की जो भी मनोकामना थी, इनफैक्ट उसकी मनोकामना ये थी कि उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। उसकी मनोकामना पूरी हुई और वो एक दिन मनोकामना पूरी होने के बाद उसने अपने एक मित्र को, अपनी एक सहेली को भेजा कि जाकर, ऐसा कहा जाता है कि जाकर उस पीपल के वृक्ष के नीचे की साफ सफाई कर दो, वहां पे हमें आकर दुग्ध से बना हुआ खीर का अर्पण करना है। उसकी वो सहेली वो आती है और पीपल वृक्ष के नीचे साफ सफाई करना शुरू करती है। तभी उसकी नजर पड़ती है गौतम बुद्ध की तरफ, जो कि वहां पे बैठे ध्यान मग्न थे, ध्यान की मुद्रा में थे। वो दौड़ते हुए वापस जाती है और सुजाता से कहती है कि सखी, वहां पे कोई बहुत बड़े मुनि, बहुत बड़े संत बैठे ध्यान की मुद्रा में ध्यान रमाए बैठे हैं, धुनी रमाए बैठे हैं। सुजाता जल्दी से उस खीर के पात्र को स्वर्ण के एक पात्र में लेकर और जल्दी से उस पीपल वृक्ष के नीचे आती है। जब वो गौतम बुद्ध को देखती है, गौतम को देखती है, तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे साक्षात ये पीपल वृक्ष ही कोई साधु या महात्मा के भेष में वहां पे बैठे हुए हैं। उस वक्त जो गौतम की स्थिति थी वो पूरी रूप से वो नर कंकाल बने हुए थे, क्योंकि काफी लंबे अरसे से योग साधना में वो लीन थे, तो वो नर कंकाल की तरह ही दिखाई पड़ रहे थे। बहुत ही प्रेम से, बहुत ही भावपूर्ण तरीके से सुजाता ने उस खीर से भरे हुए पात्र को गौतम बुद्ध को अर्पित किया। गौतम बुद्ध ने भी बहुत ही प्रेम पूर्ण भाव से उस पात्र को रख लिया और निरंजना नदी में, ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं कि निरंजना नदी में स्नान करने के बाद उन्होंने उस खीर को ग्रहण किया। ऐसा माना जाता है कि उसी रात जब वो वापस से उस पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में मग्न होते हैं, ध्यान में रमते हैं, तो उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। वो दिन होता है बुद्ध पूर्णिमा का, वो दिन होता है पूर्णिमा का, और उसी दिन उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से ये कहा जाता है कि सुजाता के दिए गए खीर के खाने के बाद के तुरंत बाद, उसी दिन जो उनकी एक लंबी योग साधना थी, उनकी एक लंबी तपस्या थी, वो पूरी होती है और वो बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं। तो सुजाता और महात्मा बुद्ध के बीच की जो कड़ी है, या यूं कहे कि महात्मा बुद्ध, गौतम और महात्मा बुद्ध बनने की जो, गौतम से महात्मा बुद्ध या गौतम से बुद्ध बनने की जो बीच की कड़ी है, वो सुजाता और सुजाता का दिया हुआ वो प्यार से या बहुत ही भावपूर्ण तरीके से दिया हुआ वो खीर होता है। जिसके बाद बुद्ध जो है, जिसके बाद गौतम है, वो महात्मा बुद्ध हो जाते हैं और बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं। और जिस वृक्ष के नीचे उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, उसे बोधि वृक्ष कहा गया है, जो कि आज भी गया में, गया के बिहार राज्य के गया में अवस्थित है और वो बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये है महात्मा बुद्ध और सुजाता के बीच की कहानी। कैसे सुजाता ने महात्मा बुद्ध की मदद की थी बुद्धत्व की प्राप्ति में, कैसे उसका खीर या सुजाता का आना या सुजाता का वहां पे प्रकट होना बुद्ध के बुद्धत्व बनने में सहायक होती है। इस वीडियो में आज इतना ही। महात्मा बुद्ध के बारे में या गौतम के बारे में इस अगली वीडियो में और कुछ नई बातें जानेंगे। धन्यवाद।